हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैपेसिटेंस के आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? जो प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था ना, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, उसके ऊपर बेस्ड एक अच्छे जेई एडवांस्ड लेवल के न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। अच्छा न्यूमेरिकल है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स के ऊपर बेस्ड। तो देखो इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। देखो इस न्यूमेरिकल में दो पार्ट हैं। इसका फर्स्ट पार्ट देखो, मान लो ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, और इसके साथ सीरीज में एक दूसरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड है, ठीक है। यहां पे बिटवीन प्लेट्स सेपरेशन डी है, ठीक है, मतलब ये d/2, तो ये भी d/2 होगी, ठीक है। और प्लेट का जो एरिया है वो a है, ठीक है। और देखो प्लेट का इतना एरिया मान लो a/3 है। इतना एरिया कितना है? a/3। तो इतना कितना हो जाएगा? 2a/3। यहां पे एक डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k। यहां पे दूसरा डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2k। यहां पे तीसरा डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3k। यहां पे चौथा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4k, ठीक है। अब देखो इसके साथ सीरीज में एक और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड है। सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स ये 3d/2 गिवन है, ठीक है। प्लेट का एरिया ये यहां पे 3a गिवन है, प्लेट का एरिया, ठीक है। और यहां पे दो डाइलेक्ट्रिक्स भरे हुए हैं। प्लेट का इतना एरिया मान लो a और इतना एरिया 2a। तो यहां पे जो डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है ना, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 2k, और यहां पे जो डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 3k। और ये दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है, और यहां पे एक बैटरी कनेक्टेड है V वोल्ट की, ठीक है। तो देखो स्टेडी स्टेट पे जब ये दोनों कैपेसिटर्स फुली चार्ज हो जाएंगे, मतलब जब इस सर्किट में करंट जीरो हो जाएगा, एक तरह से स्टेडी स्टेट पे जो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी ना, इस कैपेसिटर में प्लस इस कैपेसिटर में मिला के ऐड करके, जो स्टेडी स्टेट पे टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वो मान लो U1 होगी, ठीक है, ठीक है। अब देखो इसका सेकंड पार्ट, इस न्यूमेरिकल का सेकंड पार्ट, यहां पे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, कुछ ऐसे करके। सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स 2d, और प्लेट का एरिया मान लो a है, ठीक है। और यहां पे दो डाइलेक्ट्रिक्स भरे हुए हैं। तो देखो ये दूरी ये मान लो 2d/3 की बना है, तो ये कितनी हो जाएगी? 4d/3, 2d - 2d/3, ठीक है। यहां पे एक डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k, और यहां पे दूसरा डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2k। और ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड है 2V वोल्ट की, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट पे जब ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा, तो मान लो इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होगी ना इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो मान लो U2 होगी, ठीक है। फाइंड आउट क्या करना है? U2/U1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और इसके लिए चार ऑप्शंस अवेलेबल हैं। U2/U1 फाइंड आउट करना, ठीक है। चार ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फर्स्ट ऑप्शन में 0.661 गिवन है, सेकंड ऑप्शन में 1.661 गिवन है, थर्ड ऑप्शन में 2.661, फोर्थ ऑप्शन में 3.661। इन चारों में से ऑब्वियसली कोई एक ही करेक्ट होगा।
तो अब इसको सोल्व करते हैं, चलो। तो अब देखो, ये वाली डाइलेक्ट्रिक और ये वाली डाइलेक्ट्रिक दोनों सीरीज में है, ये वाली और ये वाली। इन दोनों के इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो क्या आएगा? फॉर्मूला यूज करो सीरीज का। मान लो K1 आएगा इज इक्वल टू D1 प्लस D2 मतलब D बाय में D1 मतलब D बाय 2 बाय में K1 मतलब K प्लस D2 मतलब D बाय 2 बाय में K2 मतलब 2K। तो ये आ गया D बाय 2K प्लस D बाय 4K। ठीक है, D बाय 2K प्लस D बाय 4K। तो नीचे किसको कॉमन ले लो? जो कॉमन निकल रहा उसको कॉमन ले लो। D बाय 2K कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 1 बाय 2, 1 प्लस 1 बाय 2 3 बाय 2। तो ये हो गया D बाय में 3D बाय में 4K। तो 4 के ऊपर पहुंच गया, D से D कैंसिल, तो ये आ गया 4K बाय में 3। ठीक है, तो ये जो दो है ना, इन दोनों की जगह एक डाइलेक्ट्रिक लग जाएगी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा? 4K बाय 3। ठीक है, तो K1 तो आ गया 4K बाय 3। ठीक है, अब देखो नीचे भी दो डाइलेक्ट्रिक है, ये भी दोनों सीरीज में है। तो इन दोनों की जगह मतलब इतने पोर्शन में एक डाइलेक्ट्रिक लगा देंगे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लो K2 होगा, तो वो K2 क्या होगा? अगेन सीरीज वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। D1 प्लस D2 मतलब D बाई 2 प्लस D बाई 2 D डिवाइडेड बाई D1 मतलब D बाई 2 बाय में K1 मतलब 3K प्लस D2 D बाई 2 बाय में K2 मतलब एक तरह से 4K। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन जो आ रहा है उसको कॉमन ले लो। D बाय में 2K को कॉमन ले लो, तो 1/3 प्लस 1/4, तो ये आ गया 7 बाय में 12। तो ये आ गया D 12 दूनी 24 के ऊपर चला गया और डिवाइडेड बाय 7D, D से D खत्म, तो ये आ गया 24K/7। मतलब इसकी जगह मैं एक डाइलेक्ट्रिक लगाऊंगा 4K/3 और इसकी जगह 24K/7। और ये वाली अब पैरेलल में हो जाएंगी। तो इस पूरी की जगह मैं एक डाइलेक्ट्रिक लगाऊंगा हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लो K3। ये वाली और ये वाली पैरेलल में हो जाएंगी ना। ये वाली डाइलेक्ट्रिक कितनी 4K/3 और ये वाली 24K/7। तो पैरेलल वाला यूज कर लो। अब K1 मतलब 4K/3 इंटू में A1 मतलब A/3 प्लस K2 24K/7 इंटू में A2 2A/3 बाय में A1 प्लस A2 A/3 प्लस 2A/3 A। तो सबसे पहली बात A से A कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 4K/9 प्लस ये 8 पे हो जाएगा कैंसिल, तो प्लस 16K/7, तो 7 चौके 28 16 निम्मा 144। ठीक है ना, 28 प्लस 144 से 54 64 8 172, तो ये आ गया 172K/63। ठीक है, तो यहां पे मैं एक डाइलेक्ट्रिक लगा सकता हूं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा 172K/63, 172K/63। ठीक है, तो देखो मतलब इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, सीधे फॉर्मूले का यूज करो। मान लो इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होगा C, इस कैपेसिटर का
तो वो क्या हुआ, के मतलब 172 के बाय में 63 इंटू में एप्सिलॉन नोट ए बाय में dy2 प्लस dy2 डी। ठीक है, तो चाहो तो इसको कैंसिल कर लो अगर होता हो तो। ये 3 से 21 पे कैंसिल हो रहा है क्या, ये 3 से 1 कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा। 3 पंजे 15 फिर 2 3 7 21 होता, नहीं हो रहा, तो ये नहीं होगा, कैंसिल नहीं करना। ठीक है, हो ही नहीं रहा कैंसिल। ठीक है, तो इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इतना आ गया स्मॉल सी और इतना। अब आओ इस कैपेसिटर पे, तो देखो दो डाइलेक्ट्रिक पैरेलल में है, तो इन दोनों के इक्विवेलेंट में पूरे में एक डाइलेक्ट्रिक भरूंगा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लो होगा K1। अब देखो पैरेलल वाला यूज होगा, K1 मतलब 2K इंटू में A1A प्लस K2 3K इंटू में A2 2A बाय में A1 प्लस A2 मतलब 3A। पहली बात तो A से A कैंसिल हो गया। ठीक है, 2K प्लस 3 दूनी 6K बाय में 3, ये आ गया 8K बाय 3। तो इस पूरे में मैं एक डाइलेक्ट्रिक भर सकता हूं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा 8K बाय 3। ठीक है, तो इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा 8K बाय 3 इंटू में एप्सिलॉन नोट, एरिया कितना प्लेट का 2A प्लस A 3A बाय में सेपरेशन बिटवीन प्लेट से 3D बाय 2। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। ठीक है ना, तो ये आ गया 8 दूनी 16 बाय में 3 के एप्सिलॉन नोट A बाय टी, 16 बाय 3 के एप्सिलॉन नोट A बाय डी। इन टर्म्स ऑफ C ये कितना आएगा, देखो 16 बाय 3 इंटू में के एप्सिलॉन नोट A बाय डी की वैल्यू देखो इन टर्म्स ऑफ C ये कितनी आएगी 63 C बाय में 172। ठीक है, तो 3 से 21 पे कैंसिल हो गया, 21 दिया 63, 4 चौक 16 और 4 चौक 16, 4 तिये 12। ठीक है, तो ये आ गया 84 C बाय में 43, 21 चौका 84, 84 C बाय में 43। ठीक है, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आ गया इन टर्म्स ऑफ C। तो अब देखो ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर सीरीज में है ना, तो इन दोनों का सीरीज इक्विवेलेंट मतलब इन दो पॉइंट्स के अबाउट में एक कैपेसिटर लगाऊंगा, उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, मतलब इन दोनों का सीरीज इक्विवेलेंट वो मान लो होगा C1। तो दोनों सीरीज में है तो सीरीज वाला अप्लाई कर दो, 1 बाय C1 इज इक्वल टू 1 बाय में इसका कैपेसिटेंस जो कि C प्लस 1 बाय में इसका कैपेसिटेंस 84 C बाय में 43। ठीक है, तो 84 C प्लस 43 C बाय में 84 C स्क्वायर, 84 C प्लस 43 C ये कितना हो गया 80 40 120 127 C हो गया। तो C1 कितना आ गया 84 C बाय में 127, 84 C बाय में 127। इतनी कैपेसिटेंस का मैं एक कैपेसिटर लगा सकता हूं इन दो पॉइंट्स के अबाउट, और बैटरी लगी होगी 20 वोल्ट की। ठीक है, तो जब ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा एट स्टेडी स्टेट, तो इसके अंदर इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी U1, जो कि इसके अंदर प्लस इसके अंदर मिला के होगी। ठीक है, तो U1 कितना आ जाएगा 1 बाय 2 C कितना 84 C बाय में 127, आप CV स्क्वायर का यूज कर रहा हूँ ना, इंटू में V स्क्वायर। ठीक है, तो 84 2 से कैंसिल हो जाएगा 42 पे, तो ये आ गया 42
सी वी स्क्वायर बाय में 127, ठीक है, इतना आ गया। और अब आओ इसके सेकंड पार्ट पे, इस न्यूमेरिकल के सेकंड पार्ट पे। यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है और इसमें 2 डाइलेक्ट्रिक्स हैं सीरीज में, ठीक है। तो मैं इसके अंदर केवल एक डाइलेक्ट्रिक भरना चाहता हूं। उस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा मान लो K1। तो K1 क्या आएगा, सीरीज वाला फॉर्मूला यूज करो, D1 प्लस D2 मतलब 2D डिवाइडेड बाय D1 2D/3 भाग में K1 मतलब K प्लस D2 4D/3 भाग में K2 मतलब 2K। तो यह आ गया 2D/3K प्लस 4D/6K। तो नीचे किसको कॉमन ले लो, जो कॉमन बन रहा है उसको कॉमन ले लो, ठीक है। तो क्या कॉमन बन रहा है, 2D/3 क्या कॉमन बन रहा है, 1 प्लस 2/2, ठीक है ना। 2/2 1, 1 प्लस 1 2, तो ये हो जाएगा 4D/3K। तो मतलब 2D इंटू में 3K बाय में 4D, D से D कैंसिल, 2 दूनी 4, तो ये आ गया 3K/2। मतलब मैं इस पूरे कैपेसिटर में एक डाइलेक्ट्रिक का यूज कर सकता हूं, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा 3K/2, ठीक है। तो इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, फॉर्मूले का यूज करो, 3K/2 एप्सिलॉन नॉट A एरिया ऑफ प्लेट A बाय में D मतलब 2D सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, ठीक है। तो ये आ गया 3/4 K एप्सिलॉन नॉट A बाय में D, ठीक है। अब K एप्सिलॉन नॉट A बाय D की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ C वो कितनी है, 63C बाय में 172, 63C बाय में 172, ठीक है। तो देखो कुछ कैंसिल हो रहा हो तो यहां पे कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये आ गया 189C भाग में 172, चौका कितना होगा, 4 दूनी 8, 4 7 28, 4 एकम 4 2 6, 688 होगा, ठीक है, ठीक है ना। तो ये 189C बाय में 688 आ गया, क्योंकि 63 थी 189। तो इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इन टर्म्स ऑफ C ये कितना आ गया, 189C बाय में 688, ठीक है। इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आ गया ये। और स्टेडी स्टेट पे जब ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा तो इनसाइड दिस कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, मान लो U2। ये U2 क्या होगी, हाफ C 189C बाय में 688 इंटू में V स्क्वायर मतलब 2V का स्क्वायर मतलब 4V स्क्वायर, ठीक है। तो U2 कितना आ गया, 2 दूनी 4, ये 4 कैंसिल हो गया ना 2 से, ठीक है। और ये भी कैंसिल हो रहा है 2 से, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 चौका 8, ठीक है। तो ऊपर कितना आ गया 189CV स्क्वायर और नीचे 344, ठीक है ना। U1 इतना आया था 42CV स्क्वायर बाय में 127, मतलब एट स्टेडी स्टेट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी इस कैपेसिटर की और इस कैपेसिटर की मिला के U1 वो इतनी आई। और यहाँ पे एट स्टेडी स्टेट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी U2 वो इतनी आई। पूछा क्या गया था U2/U1 189CV स्क्वायर बाय में 344
बाय में 42 CV² बाय में 127, तो ये कितना हो जाएगा 189 CV² गुणा में 127 बाय में 42 CV² गुणा में 344। CV² से CV² कैंसिल हो गया। ठीक है, ठीक है ना। तो अब देख लो कुछ और कैंसिल हो रहा हो तो वो कैंसिल कर लो, बस नहीं हो रहा तो रहने दो। तो ये आ गया 189 गुणा में 127 भाग में 42 गुणा में 344। तो यूजिंग कैलकुलेटर ये कितना आएगा नियरली, ये आएगा 1.661। ठीक है, यूजिंग कैलकुलेटर ये नियरली इतना ही आएगा 1.661। तो इसका मतलब ये मेरा आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।